ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चिदित अध्याय 23। योग और प्याज। श्यामा का सर्प विष उतारना हो चुका है जी। निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। वस्तुत मनुष्य त्रिगुणातीत 3 गुण अर्थात सत्व रज तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप की विस्मृति हो। ऐसा भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एक मात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अचल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साई ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वह सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होने भी मनुष्यों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्हें लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी प्रकार भी दूसरों से स्पर्धा नहीं की और ना ही किसी को कोई हानि पहुंचाई। जो इस सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। यह सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हकम हूँ। वह सदा यही कहते थे, मैं तो यादे हक हूँ। हल्ला मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अपने संतों से परिचित नहीं हैं और नन हमें यही ज्ञात है कि वह किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ज्ञात है कि वह ज्ञान और वृद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमसे संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्याज। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाती तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सही रोटी खाते देखा। उसे ऐसा विचार आया कि यह प्याज सही सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उसने उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा की शवदर्श से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमाडपंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही वृद्ध हैं। एक शरीर में दूसरा पिंजड़े में, दोनों ही निविदावस्था को शेषकर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर देते हैं। उनके जीवन का उच्च स्तर हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्ण संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुष्टि थी। गत अध्याय में किस प्रकार निरीकर ने पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक कथा का श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सांप ने उसके हाथ की उंगली में डस दिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वह अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोवा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास गए। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न वम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया हो और फिर गरजना करते हुए बोले, हटो, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा के इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया कि और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मातो उसकी किसकी शरण में जाऊं। उन्होंने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और वही शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववंत शांत हो गए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता ना करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य जरूर करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पूछे से बाबा ने टाटा पटेल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वे अच्छुनुसार भोजन करें और घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना ही शयन करें। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े ही समय में पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसे कि ऊपर से स्पष्ट प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए यह आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विषयों की तरह बार ने किसी मंत्र या मंत्रों चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया था। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथा को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि
यदि माया युग संसार को पार करना हो तो केवल श्री चरणों का हृदय में ध्यान करो। हैजा महामारी। एक बार शिरडी विषुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश पारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना जाने दी जाए। द्वितीय, कोई बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड किया जाएगा। बाबा तो जानते थे कि यह सब केवल अंधविश्वास है और इसी कारण उन्होंने इन हैजा की आदेशों की कोई चिंता न की। जब यह आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गढ़वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास तक पहुंच गया। तब वह सब वहाँ आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चू चपाट तक भी न कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने यह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वह लकड़ी एकत्रित कर रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता न आती। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने उस पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें से किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना ना थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उनमें एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दुर्दशा की। वह आदेश लागू रहते हुए कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने को आया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय वाले गाँव के फकीर पर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का अधिक आदर किया करते थे, इस कारण वह सदैव उनके दाहिनी ओर बैठा करते थे। सबसे पहले वह चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर उन्हें दाहिनी ओर बिठाते, तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उनमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते। जब वह लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम जाया करते थे। इनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उन्हें बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने शामत से बकरे की बलि के लिए कहा। वह राधा कृष्ण माई के घर से एक चाकू ले आया और उस बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब शामत दूसरा चाकू लेने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उनकी कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उन्हें चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वह साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलि कतई जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है। लोगों का इशारा था कि बड़े बाबा एक जवान होते हुए बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे ही आने वाला तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा तो हमारे लिए सब कुछ है। हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन ही किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म निष्कंटोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब को कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमाड पंडित यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के वह भक्त हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के वह भक्त हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वह जो गुरु की सदैव आज्ञा को टालते हुए पग पग त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि आपकी जगत विधि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक देह उनसे अधिक दूरी पर नहीं है। हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी के साथ 23वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भस्तु। साई नारायण नारायण। हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।